साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर के प्रकार के विषय में हम समझेंगे कि सोलर इन्वर्टर जो होता है कितने प्रकार का आता है, कौन कौन से आते हैं। सोलर इन्वर्टर्स fall into three types: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड इन्वर्टर्स। These inverters are available in different input capacity range such as 12 volt DC, 24 volt DC, 36 volt DC, 48 volt DC or even 96 volt DC. But without getting into the technologist, let us take a closer look at three main types of solar inverters. ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर पहला है आपका ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। कैपेबिलिटी compatible with an on-grid solar system is that the ones connect to the grid. It plays a major role in converting DC power into AC power. Off-grid solar inverter an external component of the off-grid solar power system for converting DC power to AC power. Hybrid solar inverter, it works with both on-grid and off-grid solar power system. What is the difference between on-grid, off-grid and hybrid solar inverters? Now we know that every pre-installed solar power system seeks a particular type of solar inverter. Let us understand the key difference between the three types of solar inverters. On-grid inverter. A on-grid solar inverter has additional safety features: anti-sliding protection. These features allow you to shut down the power supply from the solar panel system for home when there is an electrical arc. Anti-sliding is compulsory because if electricity flow continues from the solar panel while a lineman works at the site of the fault, there are possibilities of an electrical hazard. These inverters also shed the excess electricity into the utility grid with a bidirectional. अभी हम आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के विषय में बताने जा रहे हैं। जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, इसमें क्या है कि दोनों तरफ करंट फ्लो होता है, यानी आपके होम में भी करंट होगा और आपका जो एसी सर्किट है इलेक्ट्रिक मीटर के माध्यम से वो ग्रिड ऑन ग्रिड में बराबर बिजली को प्रभावित करता रहता है। दूसरी चीज़ें इसमें क्या हो कि जब ऑन ग्रिड स्टार्ट रहेगा तभी आपका वर्क करेगा, जब तक धूप रहेगा तभी तक वर्क करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। रात के समय आप चाहें तो बैकअप लेने के लिए, तो इसमें बैकअप का कोई सीन नहीं होता है, यानी बैटरी इसमें नहीं लगती है। इसमें अंतर बस इतना होता है कि जैसे आपने सोलर लगवा लिया, पैनल लगवा लिया, तो आपको क्या होता है कि जब तक धूप है तब तक बिजली आपकी बनती रहती है और वह ग्रिड को जाती रहती है, और जितना आपने यूज किया वो उसको बचाकर जितना आपको वहाँ से यूज से आपके एक्स्ट्रा हुआ वो ऑन ग्रिड यानी ग्रिड को चली जाती है बिजली, और मीटर के माध्यम से आपका पता चल जाता है कि कितना आपने बिजली सरकार को दिया या ग्रिड को आपने दिया। और दूसरी चीज़ें यह होती हैं कि जब आपने रात के समय जब बिजली नहीं बनती है सोलर के माध्यम से, आपने ग्रिड से जो बिजली लिया, आपकी बिजली बिल कम हो जाता है, यानी आपने बिजली का आदान प्रदान किया। तो यह सिर्फ जो है बिजली बिल बचाने के काम आता है।
दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आप चाहें कि बैकअप लेने के लिए तो इसमें ये बैकअप नहीं ले सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो कि सोलर पैनल देख पा रहे हैं। यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है और ये पीवी कॉम्बिनेयर लगाया गया है। फोटोवोल्टेइक कॉम्बिनेयर इसको बोला जाता है। यह एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और इसके माध्यम से आपने फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होकर इसमें गया, मतलब पैनल से आया इसमें कॉम्बिनेयर में, फिर इसके बाद में आपका ऑन ग्रिड में आ जाता है। ऑन ग्रिड में आने के बाद ये सप्लाई जो है इससे ट्रांसफ़र होकर के इलेक्ट्रिक मीटर में जाता है। इलेक्ट्रिक मीटर से जो है कि आपका सिटी ग्राइड में जाता है यूटिलिटी, और ये जो है कि इसी माध्यम से आपको डायरेक्ट ये लोड यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी ऑन ग्रिड से आपको लोड मिल रहा है। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ यहाँ आया और जो इसने करंट भेजा वो यहाँ गया। तो इसका माध्यम क्या है कि डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह लीजिए जब तक आपके पास पावर है तब तक आपका काम कर रहा है, यानी जब तक धूप है तब तक काम करेगा। उसके बाद में आपको ग्रिड से ही सप्लाई लेनी होगी। यह हुआ सोलर इन्वर्टर का ऑन ग्रिड सिस्टम। अभी हम समझेंगे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है। दिस इन्वर्टर इज टू वे डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो नाउ एज ए सोलर बैटरी इन्वर्टर और स्टैंड अलोन इन्वर्टर। It stay connected to a battery bank variance. The extra solar power produced by solar panels get stored. The off-grid solar inverter draw stored energy for the battery banks whenever there is an power cut, when sunlight is unavailable or at night time. It then convert DC current from the battery to usable unusable AC current and supply into the house for running electrical appliance. अभी हम ऑफ ग्रिड को समझाते हैं। ऑफ ग्रिड जो सोलर इन्वर्टर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बिजली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। आप एसी के माध्यम से इसको चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ सोलर पैनल को कनेक्ट करना होगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा करके, और बैटरी सोलर के माध्यम से आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है सोलर इन्वर्टर के माध्यम से। और लोड जब आपके पास धूप नहीं रहता है, यानी सूर्य प्रकाश नहीं रहता है, रात में, दिन में तो आप यूज कर ही लेंगे, जब तक धूप है चार्ज होता रहता है, यूज होता रहता है। और रात में बैटरी जो चार्ज रहती है उससे हम लोड दे करके कर सकते हैं। लेकिन यह हम करंट, मतलब कि हम एसी करंट के माध्यम से इस बैटरी को नहीं चार्ज कर सकते हैं, यानी यह इन्वर्टर नहीं चार्ज ले सकता। सिर्फ इसमें क्या होता है कि यह पहले से चार्ज होगा और बैटरी को चार्ज करेगा, जो कि रात में अब बिजली ना, मतलब कि जहाँ धूप रहने पर यह वर्क करता है। यह ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। 1 किलो से 120 किलो वाट में आपको मिल सकते हैं। बाई डायग्राम हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फोटोवोल्टेइक मॉडल्स लगे हैं, कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करता है। उसके बाद में आप डायरेक्ट डीसी लोड भी दे सकते हैं, या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा करके आप बल्ब या लैपटॉप कुछ भी आप यूज ले सकते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर features in called a hybrid solar inverter. This inverter will serve all your purpose. It will supply power to your house by converting DC power from solar panels to AC power. Charge your solar batteries, feed excess power to the grid. So this inverter's service serves as a complete package by intelligently managing power from your solar panel, utility grid and solar batteries. Moreover,
Moreover, you can use them without battery in on-grid solar power system, but in that case they will be expensive option. सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम सोलर सिस्टम को समझा देता हूँ। बाई आप फिगर और डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। हाइब्रिड जो इन्वर्टर होता है इसमें ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों सिस्टम होता है, यानी आप चाहें ग्रिड को सप्लाई दे सकते हैं और चाहे नहीं भी दे सकते हैं। इसमें क्या क्या लगता है, इसमें सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है और हाइब्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप चाहें, आपके पास जब तक सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है, जब तक आपके पास प्रकाश है तब तक आपका तो यूज होगा ही और बैटरी चार्ज होती रहेगी। आपसे जितनी बिजली बढ़ती है वो ग्रिड को आप दे सकते हैं, और बिजली न रहने पर या प्रकाश न रहने पर, ग्रिड न ऑन होने पर आप बैटरी का जो आपने बैटरी चार्ज हुई है उसके माध्यम से आप सोलर इन्वर्टर का प्रयोग करके सारे एप्लीकेशन को, कहने का मतलब जो भी आपके पास डिवाइसेस है उसको रन करा सकते हैं। यह सबसे अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि दोनों के अपेक्षा दोनों का कम्बिनेशन, आपकी बिजली बढ़ी आपने ग्रिड को दिया, नहीं बढ़ी तो आपने अपने पास यूज किया, और रात में बैटरी बैकअप के माध्यम से भी आपने यूज कर लिया। सूर्य का प्रकाश है तब पर भी आपका यूज हो रहा है, यानी आपको दोनों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यह हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगवाने से। मैंने भी सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड का ही ऑर्डर कर रखा है, मैंने मंगा लिया है, अभी मुझे सेटअप करना है। तो आगे के तरफ मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आते हैं, यह कई टाइप से आते हैं, तो इसके विषय में विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सोलर इन्वर्टर, यह एसी आउटपुट क्रिटिकल लोड दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एमसीबी लगाया है इन्वर्टर इनपुट के लिए, और इस साइड में आप देख पा रहे हैं आपको मोड बॉक्स कार्ड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे एक एमसीबी मीटर्स और ये आपका जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे लिथियम बैटरी सपोर्टेबल सोलर पैनल्स। तो इसमें इन्वर्टर में 2-3 तरीके टेक्नोलॉजी के आधार पे अलग अलग आते हैं। इसमें लिथियम बैटरी सपोर्टेड है और किसी में क्या होता है ट्यूबलर बैटरी सपोर्टेड होता है। तो जो इन्वर्टर देख पा रहे हैं इसमें लिथियम बैटरी भी सपोर्टेड है। लिथियम बैटरी तो बेस्ट होती ही है। अभी हम तीनों में अंतर समझा देते हैं कि चाहे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों में क्या अंतर है। कंफर्टेबल विथ, यानी आपको कंफर्टेबल क्या क्या है। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, बोथ ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इज हाइब्रिड सोलर सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज जो होता है कि इसमें जो ऑन ग्रिड आप लेते हैं तो इसमें आपकी बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इसमें सोलर एनर्जी आप स्टोर नहीं कर सकते, सीधा ग्रिड को भेजते हैं। ऑफ ग्रिड में क्या होता है सोलर एनर्जी स्टोरेज इन बैटरीज, तो सोलर बैटरी के माध्यम से आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। हाइब्रिड में सिस्टम क्या होता है सोलर एनर्जी को आप यूज भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो बैटरी में और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। पावर ट्रांसफ़र टू कार्ड, एक्सेस पावर गेट ट्रांसफ़र टू द यूटिलिटी ग्रिड, यानी कि यह आप जो है कि सीधा सीधा आप ग्रिड को पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड में पावर इज नॉट ट्रांसफर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ए ग्रिड, मतलब कि ग्रिड से आप कनेक्ट नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है, आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। एक्सेस पावर गेट ट्रांसफ़र टू यूटिलिटी ग्रिड, आप चाहें तो आप
सेटिंग के माध्यम से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। एंटी लिस्टिंग फीचर्स प्रेजेंट है, मतलब इसमें पाया जाता है, जबकि ऑफ ग्रिड में नहीं पाया जाता है, हाइब्रिड में पाया जाता है। बात करें प्राइस रेंज की तो यह 3 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर कास्ट अबाउट 30,000 टू 40,000 के अंतर मिल जाता है। अगर बात करें 3 किलो इन्वर्टर की ऑफ ग्रिड में तो 3 किलो ऑन ग्रिड से 30,000 से 40,000। इसी प्रकार से 3 किलो हाइब्रिड ग्रिड इन्वर्टर कॉस्ट लगभग 70 से 80,000 रुपये आ जाते हैं आपके। इसी में मैं ज़रा सा आपको इस कनेक्टर का नाम है MC4 कनेक्टर्स के टाइप, जो कि आप जब सोलर पैनल्स लगाते हैं तो आपको उसमें यूज होने वाला कनेक्टर्स हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि MC मेल कनेक्टर, MC फीमेल कनेक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव पिन्स आप देख पा रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि किसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। ये देख पा रहे हैं जैसा कि पैनल्स कनेक्टर देख पा रहे हैं, MC4 कनेक्टर, 2-in-1 कनेक्टर, Y कनेक्टर, 3-in-1 कनेक्टर, 4-in-1 कनेक्टर। तो इस टाइप के आपको कनेक्टर मिलते हैं, जो कि आप जब सोलर पावर को लगाते हैं, सोलर सिस्टम को सेट करते हैं, तो आपको एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि देख पा रहे हैं यह DC केबल है। DC केबल क्या होता है? तो DC केबल में डबल इंसुलेटेड होती है, यानी कि एक इंसुलेटेड, दो इंसुलेटेड, यानी दो कवर दिए होते हैं और इसमें जिंक की परत लगी होती है। जिंक की परत किस लिए लगी होती है? क्योंकि DC में ये जो वायर होते हैं देखने में आपको एल्युमिनियम जैसा लगेगा, नहीं जिंक की परत चढ़ी है, लेकिन यह कॉपर का ही होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। दूसरी चीज, इसमें मॉइस्चर ना आए, यानी जिंक ऑक्साइड जो तांबा होता है, तांबे की तार होता है, वो हवा के संपर्क और नमी के संपर्क में आकर नीला नीला या सफ़ेद सफ़ेद तरह का ऑक्साइड बनाने लगता है, इसलिए इसमें जिंक कोटेड होता है। और दूसरी चीज़ें यह इसलिए डबल कोटेड कर दिया जाता है कि जैसे धूप, बारिश और बाहरी वातावरण से खराब तार न हो, इसलिए इसको डबल इंसुलेटेड किया जाता है। DC वायर थोड़ा सा महंगा मिलता है, इसीलिए जब आप सोलर लगाएंगे तो आपको DC वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक अरिस्टर बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का तांबे की छड़ होती है, कह लीजिए, जो हमें बादल गरजता है, जो बिजली तड़कती है, वह तड़ित बिजली से बचाने के काम आने वाला एक प्रकार का उपकरण है। जब सोलर आप लगवाएं तो ज़रूर आपको उसको लगवाना चाहिए, क्योंकि यह सनलाइट को खींचता है, तो जहाँ भी बिजली का करंट रहेगा वो खींचेगा। तो आपको चाहिए अपने छत पे जहाँ आप इसको लगाते हैं एक कॉपर की रॉड या अरिस्टर लगा लीजिए। अगर आपके पास उतना नहीं हो पाता है तो आप कॉपर के तार और कोई कंडक्टेड यानी कि मटेरियल्स जो बिजली को प्रभावित करे या खींचे, जैसे कॉपर का हो छड़ तो कॉपर का छड़ ऊपर लगा दीजिए जितना ऊपर हो सके, और इसको ग्राउंड करके एक ज़मीन पर डाल दीजिए, तो आपका ये अरिस्टर का काम तब पर भी करेगा। और जिससे आपका सोलर पावर, एनर्जी, सारी चीज़ें आपकी घर की एप्लीकेशंस सुरक्षित रहेंगी।